नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें इतिहास के गलियारों से होकर ले जाएगा। यह सफर होगा प्राचीन सभ्यताओं का, जहां हम देखेंगे कि कैसे इंसान ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हुए खुद को विकसित किया। ये सभ्यताएं आज भले ही खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन इनकी कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं। इन सभ्यताओं के अवशेष हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई में इतनी उन्नत सभ्यताएं अस्तित्व में थीं? क्या ये सचमुच हमारे पूर्वजों की देन है? इन सवालों के जवाब हमें इतिहास के पन्नों में ढूंढने होंगे। प्राचीन सभ्यताएं हमें यह भी सिखाती हैं कि उन्नति और पतन जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर सभ्यता का अपना एक उत्थान काल होता है और फिर एक ऐसा भी समय आता है जब वह पतन की ओर अग्रसर होती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही सभ्यताओं के बारे में जिन्होंने अपने समय में दुनिया को एक नई दिशा दी। आदिम मानव शिकार करके और फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा। नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होने के कारण मानव ने यहीं बसना शुरू कर दिया। नदियां जीवनदायिनी थीं, ये पानी का स्रोत थीं और इन्हीं के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुई, तो वहीं मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, जबकि चीन की सभ्यता का विकास पीली नदी के तट पर हुआ। ये नदियां न सिर्फ पानी का स्रोत थीं, बल्कि व्यापार और परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी थीं। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। यह सभ्यता आज के इराक के क्षेत्र में विकसित हुई थी। यहां के लोगों ने सबसे पहले लेखन कला का आविष्कार किया, जिसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लोग गणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष में भी निपुण थे। उन्होंने समय की गणना के लिए 60 मिनट और 60 सेकंड का सिद्धांत दिया, जो आज भी इस्तेमाल होता है। हालांकि लगातार आक्रमणों और आंतरिक कलह के कारण मेसोपोटामिया की सभ्यता का पतन हो गया। यह सभ्यता हमें बताती है कि ज्ञान और शक्ति के बिना टिके रहना मुश्किल होता है। मिस्र की सभ्यता अपनी भव्य पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। ये पिरामिड फेरो राजाओं के मकबरे होते थे, जिन्हें देवता का दर्जा प्राप्त था। मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। वे मृत शरीरों का मम्मीकरण करते थे ताकि आत्मा को शरीर में वापस प्रवेश करने में आसानी हो। मिस्र के लोगों ने चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करने की विधि भी खोज निकाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे, जहां सुनियोजित ढंग से शहर बसाए गए थे। यहां के लोग जल निकासी व्यवस्था, स्नानागार और अन्नागार जैसी सुविधाओं से युक्त घरों में रहते थे। वे व्यापार वाणिज्य में भी माहिर थे और मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार करते थे। हालांकि अभी तक यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सभ्यताओं में से एक है। यहाँ राजाओं और सम्राटों का शासन था और कला, संस्कृति और तकनीक का विकास हुआ। चीनियों ने कागज, बारूद और छापे खाने का आविष्कार किया, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उन्होंने विशाल दीवारों का निर्माण भी करवाया, जो आज भी दुनिया के अजूबों में गिनी जाती है। चीन की सभ्यता हमें बताती है कि निरंतरता और अनुशासन से कैसे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। प्राचीन सभ्यताओं के पतन के पीछे कई कारण थे। कुछ सभ्यताएं प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा या भूकंप का शिकार हो गईं। कुछ सभ्यताओं का पतन आंतरिक कलह, कमजोर नेतृत्व या आर्थिक असमानता के कारण हुआ। वहीं कुछ सभ्यताओं को बाहरी आक्रमणकारियों ने नेस्तनाबूद कर दिया। यह भी देखा गया है कि कुछ सभ्यताएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं, क्योंकि वे बदलते परिवेश के साथ तालमेल नहीं बिठा पाईं। प्राचीन सभ्यताएं भले ही आज मौजूद ना हों, लेकिन उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सभ्यताएं हमें बताती हैं कि मानव सभ्यता कितनी पुरानी और समृद्ध है। हमें इन सभ्यताओं की कला, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही हमें इनके पतन से भी सीख लेनी चाहिए और ऐसी गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए।
हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही हम एक टिकाऊ समाज का निर्माण कर सकते हैं। प्राचीन सभ्यताएं मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये सभ्यताएं हमें बताती हैं कि कैसे इंसान ने प्रगति की और खुद को विकसित किया। हमें इन सभ्यताओं की विरासत को संजोकर रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सबक देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।